हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हो, आईआईटी बीएचयू के अंदर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके अंदर जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसका पेपर आपका कब होना है? 23 एंड 24 सितंबर को होना है। और इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल पहले जारी हुआ था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रखा था, जो कुछ दिन पहले ही आया था, उसमें बदलाव आया है। ठीक है, तो वो आपको जान लेना एग्ज़ाम देने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा चेंज आया है। उसको हम अच्छे तौर पे ले सकते हैं कि बदलाव वो अच्छा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या बदलाव आया है, किस अप्रोच से आपको टैकल करना होगा। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम जो था वो ऑलरेडी आपको 8 या 9 तारीख को आया था। ठीक है, और आपका कल जाके रात को एक और नया उसमें बदलाव आया है, तो वही हम इसमें बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप उसको देख कहाँ से सकते हो? तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा इसका, बीएचजी को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये जिस एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके नीचे आप देखोगे तीसरे नंबर पे आपको जूनियर असिस्टेंट दिखेगा। पहले पे रजिस्ट्रार है, दूसरे पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तीसरे पे आपका जूनियर असिस्टेंट है, उसके नीचे पोस्ट कोड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट लिस्टेड एंड नॉट सेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को, और जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे उनको एक और मौका दिया गया था। तो उनमें से जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है एडिशनल लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस एंड शेड्यूल में आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिनेशन स्कीम। तो ये एग्जामिनेशन स्कीम आया था आपका कब? 8-9 तारीख को। और उसके नीचे जो आपको एक दिख रहा है वो आया है कल रात को। जो इसमें बदलाव होके आया है वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे सिंपली इस पर क्लिक करके और उसको आप ओपन करोगे, तो जैसे ही आप ओपन करोगे ना, तो पहले हम एग्जामिनेशन स्कीम वाला ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या था पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो पहले हम देखने वाले हैं ये। तो इसमें आप जैसे ही देखोगे, इसमें हमारा पहले क्या चीज़ था, बदलाव जो आया है वो आपका इस चीज़ में आया है। पहले आपका यूआर को स्टेज 1 में 50% लाना था, स्टेज 2 में 60%, स्टेज 3 में 50%। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 45% स्टेज 1, 54% स्टेज 2 एंड 45% स्टेज 3। एससी एंड एसटी को 38% स्टेज 1, 45% स्टेज 2 एंड 38% स्टेज 3 को 3 में आपको लाना था। अब क्या किया गया है, अब जो यही बदलाव है आपका, ये देखो नीचे जाओगे, इसमें मेरिट में कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया है। मेरिट आपका स्टेज 1 से 30% लिया जाएगा, स्टेज 2 से 20% एंड स्टेज 3 से 50%। जो आपके चेंज हुए हैं, चेंज हो, बस ये वाला चीज़ आपका बदल के कुछ और किया गया है। और अच्छी बात है कि इन सब नंबर्स को कम किए गए हैं। ठीक है, अब देखो कैसे किए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम अगर चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। इसमें देखो ये जारी हुआ है आपका, लिख रखा है यहाँ पे कि ये जो जारी हुआ था उसमें बदलाव आया है। आपका जारी हुआ था 8 तारीख को और ये डेट है आपका 12 तारीख का। ठीक है, आज आपका 13 तारीख है, कल रात को ही ये जारी हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन इन कॉल लेटर ऑफ जूनियर असिस्टेंट अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट 8/9/2023 द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड। कुछ इसमें अमेंड किया गया है, और उसमें क्या किया गया है, जैसे ही आप वहाँ पे देखा आपने, ये 50% से 40% हो गया, ये 60% से 50% हो गया, और ये 40% हो गया। यहाँ 45% था, 38% हो गया, यहाँ 45% था, यहाँ यहाँ 54% था, यहाँ 45% हो गया। और वापस से यहाँ पे आपका 45% था, 36% हो गया है। SC ST में भी यहाँ पे आपका 38 था, यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 30 था, और यहाँ पे आपका 38 था। तो ये पूरा जो है ये चेंज कर दिया गया है। और मुझे क्या लगता है कि इसका चेंज करने का कारण आपका क्या रहा है कि अभी अभी जो जूनियर टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है उसमें देखना आप कि उसमें भी एक ऐसा फिक्स किया गया था, और शायद बहुत सारे ऑलमोस्ट कैंडिडेट इसको पार ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ बस रिज़ल्ट जो आया है उसमें 3 से 4 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि लगभग 500 प्लस कैंडिडेट ने पेपर दिया था, पेपर देने वो लोग गए थे। तो 500 में से बस 3 और 4 बंदे ही सेलेक्ट हों, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनका ये ऑलरेडी फिक्स्ड है ना कि इसके नीचे जो लाएंगे उसको हम लेंगे ही नहीं। तो वो पेपर में भी हार्ड रहा हो, या फिर उनका ये जो डेडलाइन दिया हुआ है ये काफ़ी बड़ा रहा हो कि इसको लोग पार ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए इसको अब इस पेपर में भी कम किया गया हो, क्योंकि उस पेपर की तरह इसका भी हाल वो ना हो कि कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई ही ना कर पाएँ। उसका आप रिजल्ट अगर देखोगे तो 5 ग्रुप में पेपर हुआ, 5 ग्रुप के लिए पोस्ट था, सब में ऊपर से 3 ग्रुप में लिखा हुआ है नन कैंडिडेट क्वालिफाई, नन कैंडिडेट क्वालिफाई।
एक ग्रुप में बस 3 से 4 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, यूआर के 1, ओबीसी के 2 एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के 1। तो उस तरीके से तो आपको कम से कम ये ज़रूर सोच के जाना है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये नंबर्स ध्यान में रखना है कि मुझे पूरे पेपर के स्टेज 1 का 40% नंबर लाना है, कम से कम नंबर लाना है, तब आप स्टेज 2 में जाओगे। स्टेज 2 का आपका 50% लाना है, तब जाके आप स्टेज 3 में जाओगे, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, बाद में मेरिट बनेगा, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कट ऑफ डिसाइड होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। बट आपको ये वाला चीज़ आपको पूरा तरह से क्लियर रखना है कि मुझे 40% तो लाना ही लाना है, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा, आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे स्टेज 2 के लिए। और ये आपको विद इन 1 डे बता दिया जाएगा, क्योंकि आपका 23 एंड 24 दोनों दिन लगातार का पेपर है। स्टेज 2 का तो आपको शायद वहीं पे बता दिया जाएगा, क्योंकि तभी आप, ये दोनों एक ही दिन पेपर है, और स्टेज 2 आप क्वालिफाई करोगे तभी आप स्टेज 3 दे सकते हो, ऐसा मेंशन किया गया है। तो आपको बिल्कुल ही तैयार होकर जाना है। आपको जो मिनिमम ये जो मार्क्स कमाए गए हैं वो आपके बेनिफिट में ही है, क्योंकि ज़्यादा थे पहले 50%, अब तो हो गए हैं यूआर के 40%, यहाँ 45 से 38 हो गए, यहाँ 38 से, तो लगभग देखो कितना कम हो गया। पहले अगर आप 200 नंबर का पेपर है तो आपको 100 नंबर लाना था, अब वही आपको 80 नंबर मिनिमम मार्क्स जो क्या रख दिया गया है वो 80 नंबर है आपका, पहले 100 था। तो 20 नंबर का फ़र्क समझते हो ना, 20 नंबर का 10 क्वेश्चन का फ़र्क हो जाता है। तो आप पहले से ही नंबर अच्छे लाओगे तो बहुत बढ़िया होगा। चलो यही बताना था मुझे, चलो ठीक है, थैंक यू।